चीफ कौन? एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ पहले हुआ करते थे जय शाह, आपको याद होगा। और आखिरी जो एशिया कप हुआ था वो हाइब्रिड हुआ था, पाकिस्तान होस्ट था, पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था। इंडिया ने श्रीलंका में मैचेस खेले थे और इंडिया चैंपियन भी हुआ था। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ है मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चीफ है, और जो चेयर घूमती है, मतलब विभिन्न जो बोर्ड्स हैं उनके पास जाती है, अब वो चेयर है मोहसिन नकवी के पास, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट के बाद वो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ, और वो उस मुल्क के होम मिनिस्टर भी हैं। अब ये डुअल रोल तो है। अब मोहसिन नकवी क्या होम मिनिस्टर से अलग हैट पहन के एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ बन के इंडियन क्रिकेट बोर्ड से हाथ मिला के कहेंगे कि भूल जाओ यार, कोई बात नहीं, क्रिकेट खेलते हैं? क्या इंडिया अब उनको ट्रस्ट करेगा? क्या इंडिया कहेगा हाँ हाँ कोई बात नहीं यार, हम क्रिकेट खेलते हैं? अब आप मुझे बताइए कि क्रिकेट कैसे हो सकती है। लेकिन फिलहाल एक बात साफ है कि इंडिया में व्यू ये है कि आपको अब उनसे अगर कोई रिश्ता नहीं रखना है तो फिर क्रिकेट का रिश्ता भी नहीं होना चाहिए, एशिया कप नहीं होना चाहिए। 170 मिलियन डॉलर्स की आप बात करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल को, लेकिन हर चीज पैसे से नहीं तोली जाती। और यह भी हकीकत है जो 170 मिलियन डॉलर्स यानी कि इंडिया के 1300 के करीब करोड़ रुपए वो बाकी एशियन क्रिकेट बोर्ड्स में भी बंटते हैं। और शायद कई ऐसे बोर्ड हैं जिनको उस पैसे की ज्यादा जरूरत है, वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इंडिया तो यार आईपीएल में इतना बना लेता है कि वो 10 एशिया कप अपने पीछे वाले आंगन में जाके करवा दे। शायद इंडिया को उस पैसे की जरूरत नहीं है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि अब इंडिया को, बीसीसीआई को एक स्टैंड लेना होगा। जैसे भी होगा, आपने अगर पाइप बंद करनी है तो फिर पाइप ये भी बंद कीजिए। एशिया कप में होस्ट इंडिया है, बट इंडिया उसको बाहर कराना चाहता था, शायद इंडिया उसको दुबई में ही कराता या श्रीलंका में कराता। लेकिन अब जो हालात है, इन हालातों के हिसाब से ये साफ हो गया है कि एशिया कप तो गया, एशिया कप तो नहीं होगा, एशिया कप नहीं होगा। और यहां पर इंडिया में अब जैसे मैंने कहा, यह भी बात चल रही है कि उनके साथ पूरे रिश्ते बंद कर दो, जिसमें लोग कहते हैं कि आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में मत खेलो। अब सवाल है कि क्या बीसीसीआई में इतनी हिम्मत है, क्या आईसीसी में इतनी हिम्मत है? क्योंकि भाई आईसीसी तो कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चाहिए। अब यहां पर देखना होगा कि आईसीसी चीफ कौन है। वो है जय शाह, और जय शाह जो है उनके पिता अमित शाह जो है वो इंडिया के हैं। वो कह रहे हैं कि saw a video yesterday you guys were discussing who will India play in the Asia Cup during the Asia Cup time, मतलब जब एशिया कप चल रहा होगा इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है, किसके साथ खेल सकते हैं। बट वो कह रहे हैं कि बट haven't you heard the so called, मतलब वो पता नहीं क्यों उनको बोल रहे हैं कि पैसों के पीछे जो बीसीसीआई भाग रही है। वहाँ पे कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी हैं देवजीत साइकिया, उन्होंने कल इस बात को खंडन किया है कि उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक तौर पर कोई डिस्कशन नहीं किया है, और वो बोल रहे हैं कि यू थिंक बीसीसीआई विल बॉयकॉट। रोहन, दो बातें हैं। इंडिया इज द होस्ट ऑफ द एशिया कप टेक्निकली, और दूसरा ये है कि पहले खबर आई, खबर ठीक थी बिल्कुल, बाद में इनको आके ऑफिशियली बोलना पड़ा नहीं 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 नहीं, हमने ऑफिशियली तो कुछ सोचा ही नहीं है अभी। वो गलत था। आई थिंक द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी वाज राइट, इंडिया नहीं खेलेगा। और मैं आपकी बात मानता हूं कि इनको इतना डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है कि अभी तो हम इंग्लैंड सोच रहे हैं, हम वक्त पे आके सोचेंगे। अरे भाई 20 दिन से सोच क्या रहे हो? नहीं नहीं, उसमें बात सिर्फ इतनी सी आपने ये भी मैं बता दूं कि बात टेक्निकलिटीज की है। क्या बात टेक्निकलिटीज की है कि आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे या हम नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। बात टेक्निकली ये बात है कि वो उनका ये बोलना है कि ये बात hasn't come up for discussion at the ACC, खत्म बात। at the ACC और at the BCCI? BCCI और ACC? No, there are two things. नहीं उन्होंने I think within BCCI या within ACC? I think उन्होंने ACC, because आप जो मर्जी हो आप। So मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, WCL हो रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, जुलाई में, जिसमें पाकिस्तान की टीम भी है। तो WCL वाले क्या करें? वो इस मुखालफत में बैठे रहे कि देखो बीसीसीआई भी कह रहे हैं यार हमने एशिया कप अभी सोचा नहीं, तो वो भी खेल ले। फिर कौन? WCL पाकिस्तान को इनवाइट कर, वो बीसीसीआई से पूछ ले कि हम खेल सकते हैं नहीं खेलते, उनको बीसीसीआई से क्या लेना देना। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं, if you have to take a decision, then ask them,
If you have to take a decision, you have to take a नहीं decision. देखो उसमें ये है डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ आई डोंट थिंक, आई थिंक वो टेक्निकली सही होना चाहते हैं, इट्स नॉट बीइंग डिफेंसिव। भाई ये तो ACC गुड आप फिर ये पूछ लेते ना, आप ये बोल देते Good shot है। कि भाई ऐसा है कि आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है, आप पूछ लीजिए उनसे मैं सिंपल बात पर्सनल राय। और दूसरी चीज आपको आपने ऑफिशियली आके ईमेल डालने की क्या जरूरत पड़ी थी? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं ऐसा तो है नहीं कि आपके सामने थे और आपने सवाल पूछ ही लिया कि नहीं जवाब दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं इनको इतना क्या हुआ कल? पहले खुद ही खबरें लीक कराते। हाँ, वो आप किस रिपोर्टर अपने मन से तो मनगढ़ंत कहानी तो लिखता नहीं, ठीक है ना? उसमें ये भी सब लिखा जाता है कि जी पीसीबी के जो चीफ हैं वो ACC के हेड हैं, तो सारी की सारी बात उन पे आई। ये सब तो किसने बताया वाला पता होता है, बट ये एंगल तो आप ही देते हो ना। फिर उसके बाद आप आके अब देखो आके क्या किया आपने, देखो वो खबर गलत है। जो इंडियन एक्सप्रेस आप उस रिपोर्टर को नहीं उसकी क्रेडिबिलिटी लगा दी आपने। जो इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है वो गलत नहीं है। हाँ। और जो BCCI सेक्रेटरी ने बात कही है वो टेक्निकली उन्होंने ये नहीं, आप उनसे ये पूछते कि जी इंडिया जाएगा या नहीं जाएगा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, दिस मैटर हैजंट कम अप। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन टीम अभी IPL से फारिग हुई है, जो कि काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट था। लेकिन दूसरी तरफ WTC के मैचेस भी चल रहे थे, जिसमें दो बड़ी टीमें आमने सामने आईं, जिसमें तो 2023 की चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका थी, जो कि आज तक एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीती। उसकी वजह यह है कि साउथ अफ्रीकन टीम खेलती तो अच्छा ही है, लेकिन जब उनको बड़ा मैच खेलने को मिलता है उनकी पूरी टीम चौंक कर जाती है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम में मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड जैसे बॉलर हों तो ऑब्वियस सी बात है कि साउथ अफ्रीका का टिकना लगभग नामुमकिन सी बात है। और लग यही रहा था कि 2025 का WTC फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया ही जीत जाएगा, लेकिन इस बार कुछ और होने जा रहा था। टेंडा बउआ, जो कि साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैं, उन्होंने ठान ली थी कि ये ट्रॉफ़ी तो हम ही अपने घर लेकर जाएंगे। और उनका साथ दिया एडन मार्करम ने, कि जिन्होंने पूरी सीरीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए। और जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का लास्ट मैच हुआ, जिसमें उम्मीद की जा रही थी कि साउथ अफ्रीका की पूरी टीम चौंक कर जाएगी, उसमें एडन मार्करम ने सेंचुरी लगा दी और साउथ अफ्रीका के कैप्टन टेंडा ने 66 रन्स की बारी खेली और साउथ अफ्रीका की पहली WTC और ICC ट्रॉफ़ी अपने नाम कर ली। मार्करम और टेंडा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये उनकी पहली ट्रॉफ़ी थी। विक्रांत गुप्ता का कहना है कि साउथ अफ्रीका के जीतने पर इंडिया को बहुत ज़्यादा खुशी है। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी टीम ही जीती है। WTC के बाद अब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस भी शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 3 से 4 दिन ही बाकी हैं। इंडियन प्लेयर्स शुभमन गिल की कप्तानी में प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन जो तवक्कुआत उनसे लगाई जा रही थी वो उन पर पूरा नहीं उतर पा रहे, क्योंकि बड़े बड़े बैट्समैन लाइक शुभमन गिल, ऋषभ पंत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने 50-50 तो लगाई है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली रन स्कोर नहीं कर पा रहे। इसके पीछे वेदर प्रॉब्लम हो सकती है कि इंडियन टीम खुद को वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही। अगर ऐसा ही रहा तो इंग्लैंड ये मैच बहुत आसानी से जीत सकता है, लेकिन देखना ये है कि क्या शुभमन गिल इंडिया को ये मैच जिता पाते हैं या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों